नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। बढ़ते हैं न्यूज शॉर्ट्स की ओर। उत्तर प्रदेश में हुआ कैबिनेट का विस्तार। 7 नए मंत्रियों ने मंत्री पद की शपथ ली। जितिन प्रसाद समेत छत्रपाल सिंह गंगवार 5 नेताओं ने भी मंत्री पद की शपथ ली। उत्तर प्रदेश में कैबिनेट विस्तार के बीच अहम चेहरे जितिन प्रसाद ने ली शपथ। यूपीए सरकार में रहे हैं मंत्री। पंजाब में भी नए मंत्रिमंडल का विस्तार। राजभवन में 15 मंत्रियों ने ली शपथ। ब्रह्म महिंद्रा, मनप्रीत सिंह बादल, नवजोत सिंह सिद्धू के करीबी तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा ने भी मंत्री पद की शपथ ली। लखनऊ में सीएम योगी ने किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए किया बड़ा ऐलान। सीएम योगी ने गन्ने के दाम में की बढ़ोतरी। सीएम योगी ने लखनऊ में किसान सम्मेलन को संबोधित किया। गन्ना किसानों के लिए बड़ी बात कही। सीएम योगी ने कहा 4 साल में बीजेपी सरकार ने सबसे ज्यादा गन्ना किसानों का भुगतान किया। अमेरिका से लौटे पीएम मोदी, जेपी नड्डा और बीजेपी नेताओं ने किया भव्य स्वागत। बीजेपी नेताओं ने शॉल ओढ़ाकर पीएम का किया स्वागत। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से की मन की बात। त्योहारों के दौरान कोरोना के खतरे से किया आगाह। पीएम ने कहा कोरोना ने हर देशवासी को बहुत कुछ सिखाया। हेल्थ केयर और वेलनेस को लेकर आज जिज्ञासा और जागरूकता बढ़ी है। पीएम ने पंडित दीनदयाल को किया याद। कहा पंडित दीनदयाल की सोच से सीखने की जरूरत। कहा पंडित दीनदयाल ने सीख दी कि हमारे पास जो कुछ भी है वो देश की वजह से ही तो है, इसलिए देश के प्रति अपना ऋण कैसे चुकाएंगे इस बारे में सोचना चाहिए। पीएम ने विश्व नदी दिवस का किया जिक्र। कहा देश में नदियों को मां मानने की परंपरा। नदी हमारे लिए जीवंत इकाई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों की स्थिति को लेकर दिया बयान। कहा कई जिलों में बैंकिंग सुविधाओं का अभाव। कहा देश को एसबीआई जैसे 4 से 5 बैंकों की जरूरत। बिहार के मोतिहारी में बड़ा हादसा। नाव पलटने से नदी में डूबे 22 लोग, 6 लोगों की मौत। देश में कोरोना के मामलों में आई कमी। बीते 24 घंटे में देश में 28,326 नए मामले, 260 लोगों की कोरोना से मौत। वहीं केरल में कोरोना संक्रमण से नहीं मिल रही राहत। पिछले 24 घंटे में 16,671 नए मामले आए सामने, 120 लोगों की जान गई। भारत में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान लगातार जारी। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 85 करोड़ के पार। बीते 24 घंटे में वैक्सीन की 68 लाख से ज्यादा लोगों को दी गई डोज। पीएम मोदी के यूएनजीए संबोधन पर चिदंबरम का तंज। कहा पीएम के संबोधन पर किसी ने भी नहीं बजाई ताली। संबोधन के दौरान कुछ ही सीटें थी भरी हुई। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने ट्वीट में लिखा कि यूएनजीए में बोलते हुए पीएम मोदी ने भारत को मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी बताया। कहा कि पीएम मोदी के संबोधन के बाद किसी ने ताली नहीं बजाई। भवानीपुर सीट से वोटर बने प्रशांत किशोर। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की भवानीपुर सीट से वोट डालेंगे। बीजेपी ने इस पर उठाए सवाल। श्रीनगर की डल झील पर वायुसेना का करतब। वायुसेना ने एयर शो का किया आयोजन। बन रहा है लड़ाकू जहाज और हेलीकॉप्टर। कश्मीर के युवाओं में एयरफोर्स के प्रति उत्साह पैदा करने का मकसद। बांदीपोरा में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़। वेट्रीना इलाके में 2 से 3 आतंकियों के फंसे होने की आशंका।
सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की, दोनों तरफ से हो रही फायरिंग। भारत बंद का मायावती ने किया समर्थन, केंद्र सरकार से की अपील, तीनों कृषि कानूनों को वापस ले सरकार। दुनिया की 8वीं सबसे ऊंची चोटी पर आईटीबीपी के अधिकारियों ने फहराया तिरंगा, फतह हासिल करने वाले दोनों आईटीबीपी के अधिकारियों ने 7 सितंबर को अपना अभियान किया था शुरू। गुलाब चक्रवात आज देगा दस्तक, ओडिशा आंध्र में अलर्ट, भारी बारिश का अनुमान, 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने के आसार। दिल्ली एम्स के डॉक्टर्स का होगा ट्रांसफर, राष्ट्रीय स्तर पर बनेगी रिसर्च टीम, देश भर के 22 एम्स को लेकर केंद्र सरकार बना रही है योजना। उत्तर प्रदेश में चुनावी तैयारियां तेज, लखनऊ में आज से बीजेपी का जनसंपर्क अभियान शुरू, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह करेंगे अभियान की शुरुआत। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों का भारत बंद कल, भारत बंद को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट, कल कैथल में छोटूराम चौक पर बड़ी तादाद में इकट्ठा होंगे किसान। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने किया बड़ा ऐलान, सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा, शर्मिष्ठा ने ट्वीट कर दी जानकारी। किसान आंदोलन पर हरियाणा सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, हरियाणा सरकार ने माना रास्ते बंद होने से हो रही दिक्कतें, बैठक में नहीं पहुंच रहे किसानों को मनाने का कर रहे हैं प्रयास। इंद्री में चौकीदार सभा की हुई बैठक, मांगों को पूरा किए जाने की अपील, चौकीदारों का आरोप बार बार मांगे रखने पर भी सरकार ने किया अनदेखा। संयुक्त किसान मोर्चा की दो टूक, कहा किसानों पर दर्ज मामले रद्द हों, किसानों ने प्रशासन सरकार को चेतावनी दी, मामले रद्द नहीं हुए तो करेंगे बड़ा आंदोलन। कैथल में बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने की बैठक, रवि तारावली ने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में की बैठक, ब्लॉक लेवल के पदाधिकारियों को किया गया नियुक्त। बहादुरगढ़ में सरकार की कल्याणकारी नीतियों का प्रचार, बीजेपी महिला मोर्चा ने किया प्रचार, सेवा समर्पण के तहत किया जा रहा प्रचार प्रसार। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने केंद्रीय राज्य मंत्री फरीदाबाद सांसद कृष्णपाल गुर्जर से की मुलाकात, शिष्टाचार भेंट की बात कही, कई मुद्दों पर चर्चा हुई। गांव में महिलाओं के लिए खोला गया सिलाई सेंटर, उद्घाटन करने पहुंचे विधायक राजेश नागर, का प्रशिक्षण केंद्रों के खुलने से बढ़ेगा रोजगार। गोहाना में किसान संगठनों ने की बैठक, भारत बंद को सफल बनाने के लिए की बैठक, लोगों से अपील, भारत बंद के दौरान घर में ही रहें। हिसार में भारत बंद के समर्थन में किसानों की बाइक रैली, किसानों ने व्यापारी वर्ग को किया जागरूक, कृषि कानूनों के विरोध में कल किसान करेंगे भारत बंद, किसानों के साथ व्यापारी वर्ग भी देंगे भारत बंद को समर्थन। हरियाणा की छोरियां आरक्षण क्षेत्र में दे रही टक्कर, 23 साल की निशा ने लहरा परचम, पहले ही प्रयास में पास की यूपीएससी परीक्षा, यूपीएससी में हासिल की 51वीं रैंक। अमरजीत ने फरीदाबाद का नाम किया रोशन, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराया नाम, 5000 से ज्यादा ले चुके हैं ऑटोग्राफ, पीएम नरेंद्र मोदी जैसी बड़ी हस्तियों के लिए ऑटोग्राफ। गुरुग्राम की रहने वाली निशा यादव ने उत्तीर्ण की यूपीएससी की परीक्षा, परीक्षा में हासिल की 187वीं रैंक, परिवार ने जाहिर की खुशी। कुरुक्षेत्र में भारतीय किसान यूनियन के प्रशासन को दो टूक, कहा खरीद व्यवस्था दुरुस्त करे प्रशासन, 28 सितंबर से डीसी ऑफिस में बिकेगा धान। कुरुक्षेत्र का लाल गुरजैट सिंह शहीद गांव राय माजरा में कल पहुंचेगा पार्थिव शव, राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। असम में ड्यूटी पर तैनात जवान गुरजैट सिंह, ड्यूटी के दौरान हादसे का शिकार हुआ जवान। वह हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने चौधरी देवीलाल को दी श्रद्धांजलि, राज्यपाल ने कहा चौधरी देवीलाल ने जीवन भर किसानों के लिए किया संघर्ष। पलवल में जर्जर सड़क को लेकर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन, सूचना मिलने पर पहुंची आलाधिकारी, ग्रामीणों की समस्या के समाधान का दिया भरोसा। पलवल में पानी की समस्या से जूझ रहे कॉलोनी वासी,
लोहागढ़ बूस्टर की पानी सप्लाई बंद से लोग परेशान। धरने पर बैठे रसूलपुर रेलवे फाटक पार कॉलोनी वासी। बहादुरगढ़ सीआईए पुलिस को मिली सफलता। 50,000 रुपए का इनामी बदमाश गिरफ्तार। आरोपी पर लूट डकैती जैसे कई संगीन मामले दर्ज। कैथल पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। टैक्सी ड्राइवर की हत्या में एक आरोपी को किया गिरफ्तार। हत्या का मास्टरमाइंड अभी भी है फरार। पुलिस को सीसीटीवी के आधार पर मिली कामयाबी। कालावाली के गांव लकड़ावाली में हुआ मर्डर। गला रेतकर की युवक की हत्या। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस। घटनास्थल का लिया जायजा। रेवाड़ी में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। लाखों रुपए की कीमत के आभूषणों के साथ आरोपी को किया गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल का रहने वाला है आरोपी। पलवल पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। ऑनलाइन ठगी करने वाले 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपियों से बरामद की 98,400 रुपए की नकदी। नारायणगढ़ में सामने आया महिला की हत्या का मामला। चंडीगढ़ में तैनात सीआईडी सिपाही ने अपनी षड्यंत्र रचकर अपनी ही बीवी की हत्या की। ऐसे आरोप। पुलिस ने मामले को दर्ज कर जांच शुरू की। पटियाला में सुखबीर बादल के समर्थन में आए चंदू माजरा का पंजाब की राजनीति को दिल्ली में क्यों घसीटा। दिल्ली की आड़ लेकर नहीं की जा सकती राजनीति। बठिंडा में गुलाबी सुंडी के हमले के चलते खराब हुई फसल। अकाली दल की तरफ से डिप्टी कमिश्नर के जरिए मुख्यमंत्री को दिया मांग पत्र। खराब हुई फसल के मुआवजे की मांग। मोगा में भारत बंद को लेकर किसानों ने निकाला झंडा मार्च। अलग अलग गांवों में जाकर किसानों से की अपील। बंद को सफल बनाने के लिए सभी लोगों इकट्ठा। संगरूर में किसानों ने भारत बंद को लेकर निकाली रैली। लोगों को जागरूक करने के लिए निकाली रैली। लोगों से की भारत बंद के समर्थन की अपील। मोगा में पंजाब एंड सिंध बैंक की ओर से पब्लिक और बैंक कर्मचारियों की हुई मीटिंग। बैंक कर्मचारियों के बीच कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। खन्ना में गुरकीरत सिंह कोटली के समर्थकों ने जताई खुशी। मंत्री बनने की खबर पर खन्ना में खुशी की लहर। समर्थकों ने पार्टी हाईकमान का जताया आभार। सीएम चन्नी ने डीजीपी को पंजाब का अतिरिक्त कार्यभार संभालने के लिए दी बधाई। कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि वो अपनी पूरी क्षमता से पंजाब के लोगों की सेवा करेंगे। उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, सत श्री अकाल। शुगर एक आम कॉमन बीमारी हो चुकी है। मतलब हर दूसरे तीसरे इंसान को या हर घर में कह लो कि एक पेशेंट डायबिटीज़ का मिल ही जाता है। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग देते हैं, जो लोग लेते भी हैं। लेकिन एक आयुर्वेदिक औषधि है जिसे लेने से आपको मैं बता दूं कि शुगर चाहे कितनी भी बड़ी हुई हो, कितनी भी प्रॉब्लम हो, वो कंट्रोल में आ जाती है। 3 से 6 महीने तक वो दवाई हम देते हैं, शुगर को पूरी तरह कंट्रोल कर लेती है। और शुगर के कारण पैदा होने वाली नपुंसकता, कमजोरी, वीकनेस, नज़र की कमजोरी, बालों का झड़ना, दांतों का कमज़ोर हो जाना और बहुत सारी प्रॉब्लम शुगर पैदा कर देती है। तो उन सारी चीज़ों से वो चीज़ बचाती है। और वो औषधि है, उसका नाम है नो डाइब कैप्सूल। जो कैप्सूल सुबह शाम आपने लेना होता है। बाकी कोई भी जानकारी आपने डायबिटीज़ के लिए लेनी है, डायबिटीज़ से छुटकारा पाने के लिए लेनी है, तो वो हमारे नंबरों पे आप संपर्क करके कभी भी ले सकते हैं। मुल्तानी कोका कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। जहाँ लगता है स्वाद का तड़का, खाना जिसका है लाजवाब। अगर आपको भी खाना है लजीज खाना, तो आइए वे टू दिल्ली क्रॉस पानीपत नियर पुलिस लाइन केसर ढाबा। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए
नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। एसिडिटी, गैस, खट्टी डकार, पेट फूलना और कब्ज, ऐसे में मेरी सलाह है आयुर्वेदिक मुल्तानी पचमीना। ये पेट की सभी समस्याओं में पूरी तरह आराम देता है। जीत मिलती है ठोस इरादे से, बेजोड़ लगन से, कड़ी मेहनत से, और जीत मिलती है सच्चे साथी के साथ से। जगत जीत, आपकी हर जीत का साथी। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। हरिद्वार में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया हरिद्वार का दौरा। स्वामी वामदेव की मूर्ति का किया अनावरण। स्वामी वामदेव के योगदान को किया याद। डोईवाला में पूर्व सीएम ने सुनी पीएम के मन की बात। साथ ही राजकीय इंटर कॉलेज में लगा रक्तदान शिविर। त्रिवेंद्र रावत ने रक्तदाताओं का बढ़ाया उत्साह। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री दर्शना जरदोश ने सीएम धामी से की मुलाकात। मुख्यमंत्री आवास पर मुलाकात। राज्य में रेल संचालन के विकास पर हुई चर्चा। सैनिक स्पेशल ट्रेन के संचालन का किया अनुरोध। पिथौरागढ़ में यूथ कांग्रेस का बेरोजगारी के खिलाफ हल्ला बोल। यूथ कांग्रेस ने शुरू किया हस्ताक्षर अभियान। युवाओं ने गांधी चौक में एकत्रित होकर की नारेबाजी। कालाढूंगी में भारत बंद को लेकर किसानों ने की प्रेस वार्ता। किसानों ने की लोगों से समर्थन की अपील। 27 सितंबर का भारत बंद होगा सफल, ऐसा किसानों ने कहा। लक्सर में स्कूल का औचक निरीक्षण करने पहुंचे एसडीएम के साथ बीईओ ने किया निरीक्षण। साफ सफाई और खाने की गुणवत्ता का किया निरीक्षण। डेढ़ साल बाद स्कूल पहुंचे नौनिहाल। चिंता का विषय बनी बच्चों में घटती लर्निंग पावर। वर्कशीट और गतिविधि पुस्तिका बनेंगी सहारा। उत्तराखंड में पल्स पोलियो अभियान का आगाज। 1 लाख बच्चों को पिलाई जा रही पोलियो ड्रॉप। लक्सर, हरिद्वार समेत उत्तराखंड में बनाए गए पोलियो सेंटर। 2 अक्टूबर तक चलाया जाएगा पल्स पोलियो अभियान। भारत बंद को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की तैयारी तेज। लक्सर में किसान संगठनों ने आंदोलन को मजबूती देने के लिए झोंकी ताकत। किसानों ने दुकानदार, ट्रांसपोर्ट और व्यापारियों से की सहयोग की अपील। कांगड़ा में कांग्रेस प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा ने की प्रेस वार्ता। हिमाचल सरकार के टैक्स सिस्टम को लेकर साधा निशाना। प्रदेश सरकार पर लोगों से लूट का लगाया आरोप। कुल्लू में दशहरा उत्सव के आयोजन को लेकर समीक्षा बैठक। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ने की समीक्षा बैठक। 15 से 21 अक्टूबर तक चलेगा दशहरा उत्सव। नाहन में हुई बीजेपी की जिला स्तरीय बैठक। 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक किए जा रहे सेवा कार्यों की समीक्षा की। 2 अक्टूबर गांधी जयंती को होगा विशेष सफाई अभियान। ऊना में कोऑपरेटिव बैंक से गायब हुई लाखों रुपए। 22 लाख से ज्यादा का कैश हुआ कम। मैनेजर समेत 3 अधिकारी सस्पेंड। मामले की जांच में जुटी पुलिस। सोलन में सड़क हादसे में शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। बाइक सवार 3 पुलिसकर्मियों को ट्रक ने मारी थी टक्कर। हादसे में पुलिसकर्मियों की हो गई थी मौत। नालागढ़ में नामी जूता फैक्ट्री के गेट पर लगा ताला। सैकड़ों मजदूर बेरोजगार होने की कगार पर। सैकड़ों मजदूरों ने नारेबाजी की। बिलासपुर में यूपीएससी की परीक्षा में ईशांत जसवाल ने किया इसको पास। ईशांत जसवाल ने 80वीं रैंक हासिल की। पडियाला गांव के रहने वाले हैं ईशांत जसवाल ने प्रदेश का मान बढ़ाया। नाहन क्षेत्र के कोलर निवासी दृष्टिबाधित युवा उमेश लबाना ने पास किया आईएएस की परीक्षा। बिना कोचिंग के उत्तीर्ण की परीक्षा। परिजनों ने जाहिर की खुशी। घर पर लगा लोगों को बधाई देने वालों का तांता। कांगड़ा में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का शुभारंभ। नगर परिषद हॉल में कार्यक्रम का आयोजन।
एसडीएम ने 100 लाभार्थियों को बांटे राशन बैग। कुल्लू में कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल एसपी से मिला, कहा कोर्ट मार्ग को किया जाए वन वे, कोर्ट रोड पर रहता है ट्रैफिक जाम। ऊना हरोली लघु सचिवालय में कार्यक्रम का आयोजन, जिले के 60 परिवारों की आर्थिक मदद की गई, 35 लाख रुपए के सहायता राशि के चेक प्रदान किए गए। नाहन में गांव में बिछाई जा रही पानी की लाइन, ग्रामीणों ने पानी की लाइन का किया विरोध, पानी की लाइन में लीकेज, मकानों में आई दरारें। नाहन में बाता बालासुंदरी का लगेगा मेला, 7 से 20 अक्टूबर तक मेले का आयोजन, मेले की तैयारियों को लेकर हुई बैठक, विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल भी रहे मौजूद, अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। शिमला दौरे पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उद्योगपतियों के साथ की बैठक, कहा केंद्र सरकार प्रदेश की कर रही हर संभव मदद, प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र का हो रहा विकास। ऊना में फिट इंडिया फ्रीडम दौड़ का आयोजन, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे मौजूद, सतपाल सिंह सत्ती ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन। ऊना में क्षेत्रीय मेले के समापन पर बोले ग्रामीण विकास मंत्री, उत्पादों को मिलेगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, बेचने का मिलेगा मौका, मेले में राज्य के 50 स्वयं सहायता समूह दर्शाए गए उत्पाद। कुल्लू में मरीजों को मिला हिम केयर योजना का लाभ, निजी अस्पतालों में मरीजों का होगा फ्री इलाज, हजारों लोगों को योजना का मिल रहा है लाभ। पीलीभीत के 3 दिवसीय दौरे पर सांसद वरुण गांधी, कार्यकर्ताओं के साथ के विकास कार्यों की समीक्षा, जमीन पर बैठकर सांसद ने की कार्यों की समीक्षा, कार्यकर्ताओं और जनता ने वरुण गांधी को सराहा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को किसानों के विरोध का करना पड़ रहा सामना, लखीमपुर खीरी में कार्यक्रम को संबोधित करने जा रहे थे मंत्री अजय मिश्र को किसानों ने दिखाए काले झंडे, विरोध भी किया, मौके पर मौजूद भारी पुलिस बल ने किसानों को रोका। राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी का लखनऊ दौरा रद्द, यूपी प्रभारी और सलाहकार के साथ करनी थी चुनावी चर्चा। मृतक के परिवार से मिले पूर्व कैबिनेट मंत्री दद्दू प्रसाद, परिजनों ने आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की, हर संभव मदद करने का दिया आश्वासन। उत्तर प्रदेश व्यापार प्रकोष्ठ के संयोजक विनीत अग्रवाल ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से की मुलाकात कर व्यापारियों की समस्याओं को लेकर कराया अवगत। बहराइच में गरीब कल्याण दिवस पर आयोजित किया गया मेला, डीएम डॉक्टर दिनेश चंद्र, सीडीओ कविता मीना ने कहा कि पात्रों को मिला योजना का लाभ, समय पर सुविधा देने का किया वादा। रुद्रप्रयाग में स्वयं सड़क बना रहे जसोली के ग्रामीण, प्रशासन के चक्कर काट कर थके लोग, प्रशासन को चेतावनी देने के बाद शुरू किया सड़क का निर्माण कार्य। हापुड़ पुलिस को मिली कामयाबी, पुलिस ने पकड़ी अवैध पटाखे की फैक्ट्री, भारी संख्या में लाखों के पटाखे बरामद किए। गोंडा में कस्तूरबा गांधी बालिका स्कूल का घोटाला मामला, स्कूलों में हुआ 96 लाख रुपए का घोटाला, तत्कालीन प्रभारी बीएसए, एएओ और डीसी पाए गए दोषी, दोषियों के खिलाफ अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, आला अफसरों पर कार्रवाई की फाइल दबाने का आरोप। झांसी में वाणिज्य उत्सव एक्सपोर्ट कॉन्क्लेव का शुभारंभ, जिलाधिकारी ने कॉन्क्लेव का किया शुभारंभ, जिला पंचायत अध्यक्ष पवन गौतम रहे मौजूद। चंदौली में लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप तिवारी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी की नीतियों से जनता त्रस्त, 2022 में सपा की बनेगी सरकार। यमुना एक्सप्रेस वे पर महंगा हुआ सफर, कमर्शियल वाहनों के टैक्स में 10 रुपए से 50 रुपए तक की बढ़ोतरी, जेवर, आगरा और मथुरा टोल प्लाजा पर टैक्स में की गई बढ़ोतरी, प्राइवेट वाहनों पर टैक्स में कोई बदलाव नहीं। बाराबंकी में मुख्तार के गुर्गों के खिलाफ कार्रवाई, पुलिस ने शुरू की कुर्की की कार्रवाई, एम्बुलेंस मामले में आरोपी हैं दोनों गुर्गे, 25,000 का इनाम घोषित था।
बाराबंकी में फूड पॉइजनिंग की वजह से बीमार पड़े बच्चे, पुरुष महिलाओं समेत 15 लोग, 12 लोगों की हालत गंभीर, इलाज के लिए जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती।